3.3 को हल करना सीखेंगे और इसमें दो विधि से हल करेंगे। जो समीकरण दिया गया है इस समीकरण को दो विधि से हल करना सीखेंगे। ठीक है, पहला विलोपन विधि और दूसरा प्रतिस्थापन विधि। देखेंगे कौन सा विधि से हल करने में हम लोगों को आसान होता है, कौन सा विधि अधिक उपयुक्त लगा। ठीक, ये सीखेंगे हम लोग। ठीक, तो देखना है क्वेश्चन नंबर पहले फर्स्ट को हल करेंगे विलोपन विधि से हल। ठीक, पहले क्या लिखेंगे, विलोपन विधि हल, इससे हल करना सीखेंगे। समीकरण फर्स्ट दिया है x प्लस वाई बराबर 5। इसका नाम समीकरण 1 रख लेना है। फिर दिया है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसका नाम समीकरण 2 रख लेना है। ठीक है, समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 और 2 में फिर यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो x और समीकरण 1 और 2 दोनों में देखना है, x और y दोनों का मान को देखना है। इसका x का गुणांक कितना है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है। और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है, तो इसमें समीकरण 2 में x का गुणांक 2 है, माने x 2 के साथ गुना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर x 1 है और यहाँ पर 2 है, दोनों का मान बराबर नहीं है। उसी प्रकार से अगर y को देखते हैं तो y का मान, इसमें y का गुणांक 1 और समीकरण 2 में y का गुणांक -3 है, दोनों अलग अलग है। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे मेन चीज़ ये है, या तो x के दोनों गुणांक को, माने x का दोनों मान को, दोनों गुणांक को बराबर करें, या तो y के दोनों मान को, दोनों गुणांक को बराबर करना होता है। फिर उसके बाद हल करते हैं तो आंसर आता है। ठीक है, तो इसमें किसी को भी आपको अगर x को करना है तो x को बराबर कीजिए, अगर y को करना है तो y को बराबर कीजिए। अब बराबर करके हल करना होता है। ठीक है, तो इसमें देख रहे x को पहले बराबर करते हैं। ठीक है, अगर आप चाहे तो y को भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले अगर समीकरण 2 में देखते हैं x का गुणांक 2 है और समीकरण 1 में देखते हैं तो x का गुणांक 1 है, तो ये जो x दिख रहा है इसका गुणांक को भी 2 करना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 1 को 2 से गुना करने पर, 2 से गुना करने पर, ठीक है, तो समीकरण 1 को 2 से गुना करते हैं, गुना कर देते हैं, क्या आता है 2x। 2 से x को गुना करेंगे तो 2x होगा। फिर 2 से गुना करेंगे y को तो ये भी हो जाएगा प्लस का 2y। और ये 2 से 5 को गुना करेंगे तो 2 पचे कितना हो जाएगा 10। इसका नाम समीकरण 3 रख लीजिए। ठीक है, अब समीकरण 3 और 2 में, ठीक है, तो समीकरण 3 में समीकरण 2 को घटाने पर तो समीकरण 3 कितना है, अभी लाए हैं 2x प्लस का 2y बराबर 10, समीकरण 3 है। और समीकरण 2 कितना है, तो 2x माइनस 3y बराबर का 4 है। क्या करने पर लिखे हैं, घटाने पर। घटाने पर चिन्ह चेंज होता है, इसका प्लस प्लस चिन्ह है तो क्या होगा माइनस, ये प्लस चिन्ह है यहाँ माइनस है तो इसका चिन्ह यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखना, ऊपर के चिन्ह नीचे आएगा, प्लस माइनस प्लस। अब ये प्लस प्लस है तो क्या होगा यहाँ पर माइनस, और ये माइनस है, ये माइनस यहाँ माइनस हो गया तो ये दोनों का हो जाएगा, कट जाएगा। इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस हो गया तो दोनों माइनस प्लस का होगा, कट जाएगा। ठीक है, 2x कट जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है, ये प्लस का 2y और ये प्लस का 3 तो 3y, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, प्लस का 5y होगा। अब इसमें 10 में 4 अगर माइनस करेंगे तो क्या बचेगा
6 बचेगा। ठीक, अब 5y गुना में है, इसको काम बदल देंगे भाग में, तो y बराबर हो जाएगा 6/5। y का मान कितना आया? 6/5। अब इसका मान को समीकरण 1 में, 2 में, 3 में जहाँ रखना है आप रखिए और मान x का लाइए। ठीक है, ला सकते हैं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई रटना नहीं है। ठीक है, समझ के बनाना है। तो क्या करेंगे, y का मान को लिखेंगे, y का मान समीकरण 1 में रख रहे, आप चाहे तो किसी में भी रख सकते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x प्लस कितना है, समीकरण 1, x प्लस y बराबर 5, समीकरण 1 है। अब y का मान कितना आया है, तो 6/5 आया है। x हो गया, y का जगह में रखेंगे 6/5 बराबर कितना है, 5। अब x को बायां पक्ष में ही रहने देंगे। ठीक है, x को बायां पक्ष में ही रहने देना है। अब ये 5 है, दायां तरफ ले जाएंगे 6/5 को, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसमें भिन्न का कर देंगे घटाव, 1 और 5 का लसा लेंगे तो 5 आएगा, और 1 से 5 को भाग देंगे तो भागफल 5, और 5 से 5 को गुना करेंगे तो 5 पचे 25, और ये 5 से 5 को भाग देंगे 1 आएगा, और 1 से 6 को गुना करेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक, अब 25 में अगर 6 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 19/5। तो x का मान का आ गया 19/5, यहाँ पर लिख देते हैं। इसलिए x बराबर कितना आया, 19/5, और y बराबर कितना आया, 6/5। ये हो गया आंसर। कौन विधि से हल किए, तो विलोपन। अब इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल। ठीक है, क्वेश्चन वही है, आंसर भी उतना ही आएगा, बस विधि चेंज करते हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला इक्वेशन जो दिया है x प्लस y बराबर 5, इक्वेशन 1 मानेंगे। दूसरा हो जाएगा 2x माइनस 3y बराबर 4, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक है, अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो समीकरण 1 से लेंगे, पहले समीकरण 1 से, किसी को भी ले सकते हैं, पहले लेने का आवश्यकता नहीं, किसी को भी। समीकरण 1 ले लिए। ठीक है, अब क्या होगा, x प्लस वाई बराबर कब 5, x को बायां पक्ष में, चाहे तो y को भी रख सकते हैं। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 दायां तरफ है, y को ले जाएंगे हम लोग दायां पक्ष में तो माइनस का y होगा। ठीक है, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक, अब लिखते हैं x का मान समीकरण 3 लाए, तो x का मान समीकरण कितना में रखने पर, 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है, 2x माइनस 3y बराबर का 4। x के स्थान पर कितना रखेंगे, 5 माइनस वाई, तो यहाँ पर 2 गुना है, ये हो जाएगा 5 माइनस वाई, ये 3 माइनस वाई उतार देना है, बराबर का 4, गुना करेंगे 2 पचे 10, माइनस का हो जाएगा 2y माइनस 3y बराबर 4। अब ये माइनस 2y और माइनस 3y को जोड़ेंगे तो माइनस का 5y होगा, दायां तरफ 4 है, ये 10 को भेज देंगे दायां पक्ष में तो माइनस का 10 होगा। अब ये माइनस 5y और इधर बच जाएगा माइनस 6, 4 में 10 घटाएंगे तो माइनस 6। ठीक है, अब
ये माइनस कट जाएगा, तब हो जाएगा y बराबर 6/5। एक मान हम लोगों का आ चुका है। अब ये y का मान को समीकरण चाहे तो 1 में रखे या 2 में रखे या 3 में रखे, कहीं भी रखेंगे मान आ जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 रखने से थोड़ा सुविधा होगा। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 5 घटाव y है। ठीक है, अब 5 घटाव ये 6 बटा कितना हो जाएगा 5, यहाँ रखेंगे भिन्न घटाव करना है ना, यहाँ हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 × 25 घटाव 6, तो घटाएंगे तो क्या होगा 19/5। आंसर आ चुका है ना। इसलिए x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5, दोनों का मान सेम आया। ठीक है, ये हो गया प्रतिस्थापन।